मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरे जो लेबर लेजिस्लेशन है या जो फैक्ट्री एक्ट है, अभी इस समय हम जिस तरह से ट्रेड यूनियन एक्ट कर रहे हैं, आपको वो सारे वीडियोस समझ आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। इसी रेफरेंस में आगे बढ़ती हूँ। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि किस तरह से फंक्शंस होते हैं और कौन से प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करते हैं। आज बात करेंगे ट्रेड यूनियन के कितने टाइप्स होते हैं। हमारे इंडिया में बहुत तरह की ट्रेड यूनियंस चलती हैं, तो कौन कौन से टाइप्स की ट्रेड यूनियन प्रिवेल करती है उनके बारे में आज का डिस्कशन करते हैं। पहले एक बात आपसे रिक्वेस्ट की, उम्मीद कर रही हूँ आपने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया है तो आप कर दीजिए। आपके राइट साइड कॉर्नर में जो एक आइकन बना रहा है उसको आप प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। आज की क्लास को शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन से। तो ट्रेड यूनियन क्या है आपको पता है, एक बहुत पावरफुल एजेंट होता है एक इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स का, ट्रेड यूनियन। क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म को यूज करके एक वर्कर अपनी बात को आगे मैनेजमेंट तक पहुंचाता है, इसलिए ट्रेड यूनियन का इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट है, राइट। तो ये मामला ये है कि जो ट्रेड यूनियन है वो क्यों काम कर रही है, क्या उनका मोटिव होता है। तो हमें पता है ये प्रोटेक्ट करती है और प्रोवाइड करती है उन इंटरेस्ट को जो वर्कर्स का है। एम्प्लॉयर्स को उन चीज के लिए इंसिस्ट करती है कि जो इंटरेस्ट वर्कर्स का है उन्हें वो दिया जाए, जो मिनिमम वेजेस उनका बनता है, जो उनका हक है, जो उनके राइट्स है, वो उन्हें प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक सॉलिड प्रोटेक्शन सेफगार्ड का काम करता है वर्कर के लिए, जो ट्रेड यूनियन का प्लेटफॉर्म है। इसी में आगे बढ़ते हैं कि ये कितने तरह से काम करता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले क्राफ्ट यूनियन की। तो अगर बात करें क्राफ्ट यूनियन क्या होता है, तो क्राफ्ट का मतलब होता है एक स्किल्ड जो ऑक्यूपेशन होता है, जैसे कारपेंटर्स वगैरह होते हैं या टेलर वगैरह होते हैं, वो अपने हुनर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोग अपनी एक यूनियन बना लेते हैं। ये लोग एक जगह पर काम करते हो जरूरी नहीं है, लेकिन वो एक जैसा काम करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको समझ में आना चाहिए जो क्राफ्ट यूनियन होती है वो सेम टाइप ऑफ क्राफ्ट से बिलोंग करती होगी और स्पेशलाइज्ड स्किल होती है जिसमें लोगों को उस विशेष काम का हुनर होता है। ठीक है, तो ऐसे लोग अपनी एक ट्रेड यूनियन बना लेते हैं। इसमें कोई इंडस्ट्री से वो बिलोंग नहीं करते, सेम इंडस्ट्री नहीं होती है, यानी इररेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज होती हैं या ट्रेड होता है, लेकिन वो लोग आपस में एम्प्लॉयड होते हैं और आपस में एक ही हुनर को वो शेयर कर रहे होते हैं, इसलिए वो एक यूनियन बना लेते हैं। ठीक है, तो चाहे वो मैकेनिकल काम करने वाला हो व्यक्ति या कोई कारपेंटर वगैरह हो, इलेक्ट्रीशियन हो, इस तरह के जो टर्नर्स वगैरह होते हैं, ये लोग मिलकर के जो यूनियन बनाते हैं उसको क्राफ्ट यूनियन कहते हैं। इसमें जो मेंबरशिप होती है वो ओपन होती है, वो लोग मर्जी आए जैसा उससे जुड़ सकते हैं। तो इसमें ये कहना चाहिए कि इसका जो मेन अगर जो फायदा है वो ये है कि सेम प्रोफेशन के, सेम ऑक्यूपेशन से रिलेटेड और सेम स्किल से रिलेटेड लोग अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाते हैं और आगे अपनी बात को रख करके अपने राइट्स को इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि जो क्राफ्ट यूनियन होती हैं वो स्ट्राइक के दौरान जो होता है उनका वर्किंग जो होता है वो एक तरीके से पैरालाइज हो जाता है, क्योंकि वो किसी एक संगठन से जुड़े हुए तो होते नहीं है। लेकिन अगर वो स्ट्राइक पे जाते हैं तो क्योंकि वो रोज रोटी कमाते हैं, रोज मेहनत करते हैं, तो ऐसे में अगर वो लोग किसी स्ट्राइक पे चला जाए तो उनके लिए डेली वेजेस कमाना बहुत मुश्किल में आ जाता है। तो ऐसे में ये एक इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन कही जा सकती है। इंडस्ट्रियल यूनियन की अगर बात कर रहे हैं तो जैसे क्राफ्ट यूनियन में क्या कहा हमने, वो एक इररेस्पेक्टिव इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, यानी उनकी सबकी इंडस्ट्री अलग अलग हो सकती है पर स्किल सेम होती है। यहाँ पे हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल यूनियन में इन लोगों की इंडस्ट्री एक होती है लेकिन स्किल्स अलग अलग होती हैं, किसी एक इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले लोग होंगे। ठीक है, तो यूं कहा जा सकता है ये एकदम अलग होता है क्राफ्ट यूनियन से। ठीक है, अब आगे की बात सुनो। जो भी वर्कफोर्स है, जो मान लेते हैं एक सीमेंट फैक्ट्री है, अब सीमेंट फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर्स हैं या लेबर्स हैं, वो अलग अलग पॉइंट्स में काम कर रहे होंगे। उनके काम का जो रिक्वायरमेंट कहना चाहिए, स्किल्स का या उनका जो नॉलेज का प्लेटफॉर्म है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो एक
इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो सीमेंट फैक्ट्री में या सीमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का एक यूनियन हो जाएगा। तो जो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उनको हम इंडस्ट्रियल यूनियंस कहते हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग यूनियंस हो सकती है, टेक्सटाइल यूनियन होती है, सीमेंट यूनियन होती है, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है इसमें हम एक जैसे इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के हितों का क्योंकि जुड़ाव होता है तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड यूनियन का फॉर्मेशन करते हैं, और इसमें अगर वो स्ट्राइक पे जाते हैं तो वो अपनी डिमांड को स्पेसिफाई करते हुए और उसका साइंटिफिकली केयरिंग करवा लेते हैं। ये इसका एक फायदा है। अब बात करते हैं फेडरेशन ट्रेड यूनियन की, कि फेडरेशन ट्रेड यूनियन क्या होता है। देखिएगा, जो फेडरेशन होता है एक तरीके से वो नेशनल लेवल की अपेक्स बॉडीज होती हैं, जिसमें प्लांट लेवल यूनियंस होती हैं, चाहे क्राफ्ट यूनियंस होती है, इंडस्ट्रियल यूनियंस होती है, जनरल यूनियंस होती है, वो सब इसमें एफिलेटेड होती हैं। अब इसको ये कहना चाहिए कि वो अपने अपने काम में स्पेसिफाइड होती हैं, इनको फेडरेशन कहते हैं। वो एक अपेक्स बॉडी होती है, एक संघ बना हुआ होता है, इसमें बहुत सारी टाइप की जो यूनियंस है वो इसके मेंबर्स होती हैं। राइट, अब आगे की बात करते हैं जनरल ट्रेड यूनियंस क्या होती हैं। तो देखो, जो जनरल ट्रेड यूनियन होगी उसमें ये कहा जाता है कि वो लोग ये बिलीव करते हैं कि जो वर्कर क्लास होता है वो सॉलिडेटरी होता है। सॉलिडेटरी का मतलब है उनकी जो मेंबरशिप होती है वो अपने स्किल्स और ट्रेड प्रैक्टिसेस के आधार पर अलग अलग इंडस्ट्री और अलग अलग स्किल्स की हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो जनरल यूनियन है लोग मिलकर के एक यूनियन बना लेते हैं और उसमें वो अपने कामों को रखते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं और अपने एक्सप्लॉयटेशन से अपने आप को बचा पाते हैं, उसको जनरल यूनियन कहा है। अब बात करते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स यूनियन। ब्लू कॉलर वर्कर्स यूनियन में अधिकांश वो लोग होते हैं जो ऑपरेटिंग काम से जुड़े हुए होते हैं। राइट, तो जो ऑपरेटिव जॉब से रिलेटेड वर्कर्स होंगे वो जनरली इसके मेंबर होते हैं, और वो लोग मशीन्स पे ऑपरेट करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो या कोई और उसका संबंधित डिपार्टमेंट हो, उससे जुड़े हुए लोग होते हैं। और इसमें बहुत सारे लोग मिल करके बल्क में एक ट्रेड यूनियन को बनाते हैं। इसको ये कह सकते हैं ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की यूनियन होती है, जो ब्लू कॉलर यूनियन होती है, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स यूनियन होती है। अब बात करते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स यूनियन। व्हाइट कॉलर वर्कर्स यूनियन में क्या होता है, वो लोग ज्यादा होते हैं जो अपने जॉब को या अपने सर्विसेज को एक पर्टिकुलर स्किल्स के तहत परफॉर्म करते हैं। इसमें हम एग्जीक्यूटिव्स को, मैनेजर्स को, प्रोफेशनल्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, सुपरवाइजर्स को, क्लर्क्स को, इन सारे लोगों को हम इसमें शामिल करते हैं। यानी ये मशीन पे ऑपरेट नहीं करते पर एग्जीक्यूट करते हैं, वो पॉलिसी मेकर हो सकते हैं, वो डिसीजन मेकर हो सकते हैं। ऐसे लोग व्हाइट कॉलर वर्कर्स यूनियन कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे चाहे सर्विस सेक्टर की करें, इंश्योरेंस कंपनी की करें, या बैंक में जो यूनियंस होती हैं, या बीपीओस के सॉफ्टवेयर जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं, उसमें हम इन चीज़ों को, इस यूनियन को शामिल करते हैं, और वो इसके तहत ही अपने डिमांड्स को और अपने सजेशंस को रखते हैं। तो ये कहा गया व्हाइट कॉलर वर्कर्स यूनियन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम रिफॉर्मिस्ट यूनियन पे। रिफॉर्मिस्ट यूनियन क्या होती है, यानी ये एक सुधार की तरफ बढ़ाया गया एक ऐसा कदम होता है जो मिलजुल करके लिया गया होता है। एक तरीके से ये क्रांति पैदा करता है, रेवोल्यूशनरी यूनियंस भी कहते हैं इनको। ठीक है, अब ये बिजनेस में भी हो सकती है, रेवोल्यूशनरी भी हो सकती है, फ्रेंडली भी हो सकती है, बहुत सारे तरीके की होती हैं। तो अगर बात करें कि बिजनेस यूनियन की, तो इनको कहते हैं ये ब्रेड और बटर यूनियन होती है। ब्रेड और बटर यूनियन का मतलब होता है रोजी रोटी का मामला है। ऐसे लोग जो जिनका एम जो होता है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट गेन करना होता है अपने मेंबर्स के साथ में, और वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं और कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट्स को पूरा करते हैं। यानी सामूहिक सौदेबाजी होगी, सबके साथ बीतेगी तो अच्छी बीतेगी और सबके साथ ही बीतेगी अगर बुरी बीतेगी। तो यहाँ पे जो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग है जिसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फोकस किया गया है, यही इसका खास फीचर होता है जिसको अपन ने बिजनेस यूनियन कह दिया। अब एक और होता है इसमें, जैसे फ्रेंडली अपलिफ्टमेंट या जो कुछ कहते हैं, तो वो ये कहता है जो फ्रेंडली होगा उसमें कहा जाता है कि अगर हम कोई चीज ऐसी कर रहे हैं जहां पे लोग आपस में जुड़ करके एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे होते हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं, मोरल और सोशल लाइफ को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, उसको अपलिफ्ट यूनियंस या फ्रेंडली यूनियंस कहा जाता है। ये क्राफ्ट कॉन्शियसनेस से रिलेटेड नहीं होते और ना ही उनका फोकस
इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे होता है, बल्कि ये नेचर में आइडियलिस्टिक होते हैं, यानी आदर्श फॉर्म बिल्ड करते हैं। और इसमें लॉ अबाइडिंग बॉडी होते हैं ये, जिसमें कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस होते हैं, म्यूचुअल इंश्योरेंस, प्रॉफिट शेयरिंग, इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो होती हैं। अब इसमें भी कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब है जो आप अपना इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहे हो उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए कि आपका सोशल और मेंटल अपलिफ्टमेंट हो। हम एक दूसरे की सहायता करते हैं एक दूसरे के मानसिक और बौद्धिक उद्धार करने के लिए या उसको अपलिफ्ट करने के लिए। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो फ्रेंडली अपलिफ्ट या फ्रेंडली यूनियंस कहलाई जाती हैं। इस तरीके से मैंने आपको आज की क्लास में बहुत सारी तरीके की यूनियंस, जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, उनके टाइप्स का कवरेज किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की क्लास समझ आएगी, पसंद आई होगी। जनरली ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि राइट अ नोट ऑन द टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तब मैं आपको एक सजेशन दूंगी। जनरली बच्चे 4 लिखने के बाद रह जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कम से कम 7 बताया, और 7 में भी आपको इसके सब पार्ट्स भी बता दिए हैं, आपको इसके साथ साथ उनके एग्जाम्पल्स भी बता दिए हैं। आपको बेहतरीन रहता है जब आप अपने आंसर को पहले तो ट्रेड यूनियन को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो कि उसकी ताकत क्या है, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, वहाँ क्या होता है। इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हुए उसके टाइप्स पे आओ, लिस्टिंग करो और फिर उनका 1 बाय 1 डिटेल दो। ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन माना जाता है आंसर का। उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही है, पसंद आ रही है और आप अपने आंसर शीट पे इस तरह की चीज़ों को फॉलो करेंगे। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली। थैंक यू।